अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मेरा नाम मिर्ज़ा एहतिशाम है और मैं आपका वेब डिज़ाइन टीचर हूँ। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस तरह से अपना फोटो सेक्शन डिज़ाइन कर सकते हैं एज इट इज़, जैसे कि हमारे इमेज में हमें नज़र आ रहा है। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ये हमारा फोटो सेक्शन है और इस आखिरी ट्यूटोरियल के बाद हमारा ये जो कंप्लीट पोर्टफोलियो डिज़ाइन है वो अपडेट हो जाएगी हमारी ये सीरीज़। उसके बाद में आपको हर एक सेक्शन को मोबाइल रिस्पॉन्सिव करना बताऊंगा कि आप इस तरह से इसे मोबाइल रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा ये जो पूरा ट्यूटोरियल है वो इख्तिताम पर पहुंचेगा। उसके बाद हम कोई नया वेबसाइट जो है वो अट्रैक्टिव वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम उसके लिए एलिमेंटल प्रो यूज़ करें या कोई ऐसा थीम यूज़ करें जो कि एलिमेंटल प्रो के फीचर्स को अनलॉक करके हमें प्रोवाइड कर सके। ठीक है, चलते हैं ब्राउज़र की तरफ। सबसे पहले हम हमारे हेडर फोल्डर बिल्डर में चले जाते हैं। ये हमारा हेडर फोल्डर बिल्डर है, यूएई प्लगइन हम यूज़ कर रहे हैं। हमने अपना हेडर बनाया हुआ है। ऐड न्यू करता हूँ। मैंने पोर्टफोलियो फोल्डर के नाम से एक पेज बना लिया। अब मैं इसे असाइन कर देता हूँ। फोल्डर सेलेक्ट इंटायर वेबसाइट एंड पब्लिश। हमारा फोल्डर का पेज बन गया। अब हम इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। एडिट विद एलिमेंटर करता हूँ। इमेज को देखें तो हमारे पास एक सेक्शन है, बिजी सेक्शन। उसके अंदर हमारे पास एक बॉक्स सेक्शन है। उस बॉक्स सेक्शन में 3 मोर सेक्शन है, जिसमें एक हमारा लोगो है, हमारा नेविगेशन है एंड हमारे पास एक कॉपीराइट का एक टेक्स्ट है। ठीक है, हमारा वोटर अब ये ओपन हो गया। यहाँ पर मैं कंटेनर ले लेता हूँ पहले पहले। इसके वेट फुल कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट पैडिंग को 0 कर देता हूँ। इसके अंदर मैं एक और सेक्शन ले लेता हूँ। लेयर्स को नाम दे देता हूँ आफ्टर। इस इनर सेक्शन में मैं मजीद 3 सेक्शन बना लेता हूँ। लोगो डुप्लीकेट कर लेता हूँ इसे, Ctrl+T। 2 सेक्शन हो गए। टैब बार एंड कॉपीराइट। ठीक है, अब जो इनर सेक्शन है उसकी डायरेक्शन को मैं रो हॉरिजॉन्टल कर लेता हूँ। लोगो सेक्शन को मैं 30% 40% दे लेता हूँ। कॉपीराइट को भी इसी तरह से 40% दे लेता हूँ और बाकी का एरिया मेरा नेविगेशन में आ जाएगा। ठीक है, पब्लिश कर लेता हूँ ताकि ये सेव हो जाए। सबसे पहले मुझे बिजी कलर देना है। बिजी कलर में ऐड कर लेता हूँ। बैकग्राउंड टाइप कलर एंड ये हमारा ऐड हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं एडवांस में जाकर
टॉप से 60% दे लेता हूँ, बॉटम से 20%। आई थिंक इसको मजीद बढ़ाना चाहिए, 80% कर लेता हूँ। आइकॉन का जो विजेट है वो मैं अपने हेडर से ले आता हूँ, एंड नेविगेशन जो है यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। हमारा मैप ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो ये देखें यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट एडिटर ऐड कर लेता हूँ, जिसमें हमने ऑल राइट रिजर्व $4,045, ठीक है। ये हमने ऐड कर लिया, एंड स्टाइल में जाकर इस टेक्स्ट को मैं वाइट कर लेता हूँ, ये वाइट है। ठीक है, इसको भी वाइट कर लेता हूँ और मिड में कर लेता हूँ, ये मिड में है। लेआउट सेटिंग, स्टाइल में जाकर इसके कलर को मैं वाइट कर लेता हूँ, एंड हावर कलर पर मैं इसे पर्पल कर देता हूँ, एक्टिव कलर पर्पल, ठीक है। हमारा लोगो रह गया, लोगो के लिए हम इमेज ऐड करते हैं, ठीक है। इसके साथ हमारा एक टेक्स्ट है, और हमने क्या ऐड किया था, पोर्टफोलियो एडम, ठीक है। मैं यहाँ एडम ऐड कर लेता हूँ। हम सेंट्रलाइज कर लेते हैं सबको, ठीक है। ये हमारा सेक्शन डिजाइन हो गया, रिव्यू कर लेता हूँ। अच्छा, ये देखें यहाँ पे ना ऊपर से और साइड से ये स्पेस अभी बची हुई है, पूरी नहीं आ रही, तो मैं इसको क्या करता हूँ कि वो सेटिंग में जाता हूँ, स्टाइल में जाता हूँ, और इसकी जो बाई डिफ़ॉल्ट पैडिंग है उसे 0 कर देता हूँ। इसी तरह से ये मार्जिन को भी मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा एवरी पेज पर एवरी तरफ से ये पूरा हो गया, ठीक है। अब मैं इसको रिव्यू करता हूँ। अगर तो मोड में चेक कर लेते हैं हम, ये हमारा अट्रैक्टिव सा क्लीन पोर्टफोलियो डिज़ाइन हो गया। एवरी सेक्शन हमारा नीट एंड क्लीन है, ये है, ठीक है। अब सिर्फ ये रह गया कि हमने
इसके नीचे थोड़ा सा इसको ऐड करना है। तो या तो हम इसको होटल में जाकर नेगेटिव मार्जिन दे दें, या हम हमारे जो लैंडिंग पेज है उसमें जाके ऊपर वाले सेक्शन को नीचे बॉटम से नेगेटिव जो है ना मार्जिन दे लेते हैं। तो आई थिंक ये बॉडी में जाकर ही दे लेते हैं। लैंडिंग पेज को मैं ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा होटल नजर आ रहा है। और एड्रेस को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। एडवांस टैब में जाता हूँ, मार्जिन बॉटम, इसे मैं नेगेटिव 80 कर लेता हूँ। 100 करके देखता हूँ। 150, आई थिंक 150 ओके है, ठीक है। या मैं इसको 180 कर लेता हूँ, ठीक है। सेव ऐसी को मैं मर्ज कर लेता हूँ। और ये हमारा बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है। इसको 150 कर देते हैं एंड इसे मैं 100 कर देता हूँ। ठीक है, पब्लिश कर देता हूँ। मरजान ये ऐसे भी अच्छा लग रहा है। ये हमारा जो पोर्टफोलियो है वो डिज़ाइन हो गया, आप देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपको फील हो रहा है ये थोड़ा सा अलग है हमारा फोटो ना, इसको सेट कर लेते हैं। ये जैसा कि हमने हमारे फोटो के साथ किया था, हेडर के साथ में सेम इसी तरह से करते हैं। पोस्ट सेटिंग में जाएंगे, स्टाइल में जाएंगे और मार्जिन को हम 0 दे देंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा और आपको ये फिर मिला हुआ नजर आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी और आप सबने प्रैक्टिस की होगी और आप सब इस ब्यूटीफुल नीट एंड क्लीन पोर्टफोलियो को बिल्ड करने में कामयाब हो गए होंगे। अगर आपको इस पूरे ट्यूटोरियल में, इस पूरे कोर्स की सीरीज में कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं उस स्पेसिफिक वीडियो के कमेंट सेक्शन में। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके हर एक सवाल का जवाब दूं। जो कंसेप्ट आपको समझ नहीं आया वो मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नए आने वाली वीडियो का पता चलता रहे और मैं बहुत जल्द आपके साथ एक न्यू कोर्स शेयर करूंगा। कोई अच्छे सा हम मज़ीद कोई ई-कॉमर्स की वेबसाइट या कोई अच्छा सा पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना सीखेंगे और साथ ही मैं आपको कस्टम सेक्शन को डिज़ाइन करना सिखाऊंगा जो कि हमें पेड थीम में अवेलेबल होते हैं, लेकिन मैं आपको स्क्रैच से बताऊंगा कि आप इस तरह से अपने पसंद का जो सेक्शन है वो खुद से बिल्ड कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।